आपके ज़रिए हमें सुना, ताकि हम आपकी वाणी सुनने के लिए बैठे हैं। आपका वाणी सुनकर वो वाणी के अनुसार हमें चलने वाला बना, ताकि हम यहाँ से सुनकर जाकर किसी को नहीं बताए हुए ऐसे ही घूमने के नहीं जैसा, सुनकर उसको मनन करने का जैसा बना, ताकि हम आपका वाणी सुनने के लिए बैठे हैं। आपका वाणी क्या है आज के लिए, हमारा डेली मन्ना क्या है, हमको आज का मन्ना आप अभी सुनाने के लिए आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके मुंह के जरिए आप बात कर लो, आप बात करेंगे हमसे, हम मानते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमसे बात करने वाला है, और उसके जैसा चलने वाला हमको बनाने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया। भजन संगीत में 126 संगीतम 126 हिंदी बाइबल में भजन संहिता 126 ஆசீர்வாதம் புதன் நீங்க வாசிங்க. எத்தனாவது சங்கீதம்? 126. 126. கர்த்தாவே இந்த விதத்தின் அதிசயங்களை நாங்கள் பார்க்கும்படிக்கு எங்கள் இதயத்தின் கண்களை தந்தது சுவாமி. ஆமென். சீயோனே சீயோனே சிறையிருப்பை கர்த்தர் திரும்பும் போது கப்பனம் காண்கிறது போல இருந்தோம். இப்பொழுது கர்த்தருடைய வாய் நகைப்பினாலும் தம்முடைய நாவுகள் ஆனந்த கழிப்பினாலும் நிறைந்திருக்கிறது. இப்பொழுது கர்த்தர் இவர்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்று புறஜாதியாருக்குள் சொல்லிக் கொண்டார்கள். கர்த்தருக்கு பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்று இதன் நாம் மகிழ்ந்திருக்கிறோம். கர்த்தாவே, வெட்கத்தி வெள்ளங்களை திரும்பும் போது போல எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும். கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்களை கெம்பிரத்தோடு அறுப்பார்கள். அழுவி தூய்கிறவன் விதைக்கிறவன் சுமையை சுமக்கிற அழுது கொண்டே போகிறான். ஆனாலும் அறுத்த அழிவை சுமந்து கொண்டு கெம்பிரத்தோடு திரும்பி வருவான். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஹalleluya. हिंदी சொல்லட்டுமா? हिंदी में पढ़ूं? அப்படி. 126 ना। हाँ. जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु फिर फूलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया. आमीन। हालेलुया. इधर एक हम कार्य को देख रहे हैं, बंदीगृह से छुटकारा. சிறையிருப்பு வந்து திருப்புகிறது. வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், शास्त्र में हम देखते हैं बहुत लोग बंदीगृह से छुड़ा गया. कैसे छुड़ा गया? कल तक बंदीगृह में था, कलीसिया मिल के प्रार्थना किया, पतरस को बाहर खींच के लेके आए. कितना भी बड़ा दरवाजा होने दो, लोखंड होने दो, सारा दरवाजे को खोल कर प्रार्थना आंसू बंदीगृह से बाहर लेके आ जाए. पतरस को बाहर लेके आ गया. पौल और सीला का बंदी था, मारपीट और अंडरग्राउंड में बड़ा बंदी में बांध के रखा था. जब स्तुति किया, सारा बांधा हुआ टूट गया, जंजीर टूट गया, न्यू हिल गया, बंदीगृह से बाहर आ गया. पवित्र जिंदगी यूसुफ ने किया था. यूसुफ के जीवन में भी एक बंदी था, वो कुछ चिंता नहीं किया. बंदी है तो ठीक है, मेरा प्रभु मेरा साथ है.
लेकिन पवित्र जिंदगी जी रहा था। एक दिन जिसने बंदी में डाला वही राजा ने उसको बाहर छुटकारा दिया। तो बंदी से बाहर आने के लिए 3 कार्यों को हम देख रहे हैं। पवित्र जिंदगी, स्तुति, प्रार्थना। शर्वा लोग बेड शर्वा के लिए प्रार्थना करता है, शर्वा का बंदी खुल जाता है। हालेलुया। प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। हम किधर कॉर्नर पर बैठकर एक गली में एक माला में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन महल में राज का, सेना का इतना बड़ा मिलिट्री सुरक्षा का बीच में जाके तोड़कर एक देवदूत उठा के लेके आ जाता है, खींच के लेके आ जाता है। सोया हुआ रहे तो उठा जगा के पत्थर सुटो, सब कपड़ा पहनो, चप्पल पहनो, बाहर लेके आ जाता है। कौन किया मेहनत? कलीसिया लोग आज से बाहर कर रहा है। आज हमारे जीवन में हमारा बच्चा बंदी में है, हमारा परिवार में उन्नति नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या के बीच में बांधा गया, शैतान का क्रोध है, कुछ भी चालू किया तो सक्सेस नहीं हो रहा है, कमी गति में हम खड़ा है। लेकिन हमारे लिए कोई ना कोई व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर ऐसा आज़ादी मिल जाता है। जैसा सपना देखा, उठकर देखा तो ऐसा, कल तक रोया था, कल तक मैं कमी में था, आज चमत्कार मिल गया। कमजोर था, बीमार था, 1 सेकंड में चुटकी में छुटकारा प्रभु ही दे सकता है प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। तभी अन्य जाति लोग इसका जीवन में तो जरूर उसका प्रभु ने कुछ बड़ा कार्य किया कर मुँह से कबूल करेगा। हालेलुया। क्योंकि इतना बंदी में तकलीफ में था, उसका मुंह आनंद में मगन हो रहा है। आशीष में परिपूर्णता होने के बाद पहले चेहरा खूबसूरत होएगा, आंसू को आनंद में बदल देता है और मुंह से खुशियाँ आता है। प्रभु धन्यवाद है, इतना बड़ा आशीष के लिए मैं योग्य नहीं है। रात भर मेहनत किया पतरस ने, एक भी मछली नहीं पकड़ा, खाली जाल को संभाल कर बैठा है। अचानक प्रभु ने अंदर एक राउंड मार के पूरा जाल को भरकर, नाव को भी भरकर, आजू बाजू वाला को भी भरकर आशीष कर दिया। तो पतरस को मैं क्या करूं, इतना बड़ा आशीष का मैं योग्य नहीं है करके पैर में गिर गया। हालेलुया। इतना मच्छी, इतना दुनिया का आशीष के लिए इतना तुम मुस्कुरा रहे हैं, तुमको मैं प्राणों को कमाने के लिए तरीका सिखाता करके प्रभु का साथ दे दीजिए। हालेलुया। वैसा 1 सेकंड में अपने जीवन में चमत्कार दे सकता है। प्रभु इतना महान है। हालेलुया। हमारा जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? भले हम सवाल पूछते रहेंगे, मैं तो अच्छा था, अचानक मेरा सब खो गया, नुकसान हो गया, अयुब का मोहब्बत, शरीर भी बिगड़ गया, दुनिया भर का बीमारी आ गया, मैं बंदी में हूँ, दबाव में हूँ। एक दिन प्रार्थना किया उसका मित्र के लिए, मित्र को भी छुटकारा हो गया और इसको 2 गुना आशीष मिल गया, जितना खोया था उसे डबल मिल गया। हालेलुया। ऐसा दुख आनंद में बदलने वाला, चमत्कार देने वाला प्रभु हमारा साथ में है। बड़ा कार्य को किया करके अन्य जाति लोग बोलते हैं। जैसे राजस्थान में इसराइल लोग जा रहा है, इतना भोजन मिल रहा है, आशीष का मन्ना मिल रहा है, कपड़ा चुना नहीं हो रहा है, इतना बल के ऊपर बल, कितना भी युद्ध है, लाल समुद्र के पार करके आ जाता है, पता बड़ा दीवार भी तोड़ देता है। लेकिन आजू बाजू वाला लोग बोल रहे हैं, अन्य लोग बोल रहे हैं इसराइल में एक प्रभु है, वो महान है करके। लेकिन इन लोग को नहीं जाना। अरे मेरे आई था, मैं गुलामी में अच्छा था, उधर दारू पीता था, मैं ऐश करता था, ऐसा ही बोलकर बैठा है इन लोग, कुड़कुड़ा के बैठा है। हालेलुया। हमारा बीच में, हमारा परिवार में, राजस्थान के बीच में भी हम मटन चिकन खा के बैठे हैं, अच्छा तंदुरुस्त में है, सब में विजय पाता है, लेकिन ये महसूस नहीं हो रहा है हम गुड़गुड़ा के बैठा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बड़ा कार्य किया करके अन्य जाति लोग कबूल कर रहे हैं, हमारा मुंह से कबूल नहीं करता है। प्रभु कहते हैं जैसा उत्तर तिक्कत्य वल्लम 7:4 पढ़ेंगे। हे यहोवा दक्षिण देश के नालों के समान हाँ, हमारे बंदियों को लौटा लिया। हालेलुया। वो प्रेयर कर रहे हैं, एक बड़ा नदी जा रहा है। हाँ। वो नदी इधर सूखापन है, हाँ। आंध्रा में सूखापन है, कर्नाटक में जा रहा है। वो नदी को ऐसे घुमा दिया तो इधर हरा भरा हो जाएगा। हालेलुया। वैसा प्रभु
1 सेकंड में आशीष का नदी को अपना परिवार के अंदर, अपना शरीर के अंदर, अपना बिजनेस के अंदर आशीष का नदी अभिषेक आएगा, सारा प्रसिद्धि बदल जाएगा। हालेलुया। आंसू के साथ बोते हैं वे और जय जयकार करते हुए लौटते हालेलुया। हैं। बारिश आया तो खुशी है, आंसू के साथ खेती करने के लिए जा रहा है, हाँ, लेकिन 3 महीने के बाद कटनी एकदम पक गया तो कैसा काटता है? आज के आनंद में। हालेलुया। आनंद में, लौटे। वैसा आज हम कौन सा कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। उस प्रार्थना को प्रभु जरूर आनंद में पल के बीच में हमें देगा, क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? योवेल भविष्य तक लेंगे, योवेल 2 में पेज नंबर 1060 पक्का। हाँ, आजा, ये आजा। दानियल के बाद यो है ना? हाँ जोएल, ये एच के नहीं, जो दानियल के बाद है। दानियल के बाद ओसिया, ओसिया के बाद और अंजन का ओशे के बाद योएल, हाँ योएल का दूसरा में दूसरा अध्याय में दूसरा अध्याय 17 17। 15 16 17 पढ़ेंगे। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, हाँ पुरानियों को बुला दो, हाँ बच्चों और दूधियों को भी इकट्ठा करो। हाँ दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अभी अपने कमरे से निकल आए। याजक को यहोवा के टहलवा है। हाँ वे आंगन और कैदी के बीच में रो रो कर कहे, हाँ ए यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज बाग को नाम दराई न होने दे, हाँ ना कि जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। हालेलुया। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उसका परमेश्वर कहा है। हाँ तब वो प्रार्थना के बाद क्या होता है? तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। क्यों जलन हुई? इधर कारण है। और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हालेलुया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। 21 पढ़ेंगे। डायरेक्ट 21। हाँ हे देश, तू मत डर, हाँ तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। इसमें लिखा है, आज हम सब एक 4 जन को भाई जॉनसन ने बुलाया, हाँ। फोन करके आजा भाई आजा कर। क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया। आप लोग सबको हमारा नजर से सेवक है, हाँ। प्रभु का दास है। हालेलुया। इधर प्रभु का दास के लिए काम क्या है? लोगों को इकट्ठा कर, उपवास का दिन को याद आयोजित करो, सबको इकट्ठा कर, कलीसिया को पवित्र करो, गुजरा हुआ मतलब जो बातों को, हाँ मतलब उम्र वाला को भी इकट्ठा कर, छोटा बच्चे को भी इकट्ठा कर, और शादी के लिए जो दुल्हन दूल्हा जो जा रहा है उसको भी ले लो, सबको इकट्ठा करो। प्रभु का सेवा करने वाला याजक लोग प्रभु का और ये बच्चों लोग का बीच में खड़ा रहकर, द्वार पर खड़ा रहकर प्रार्थना करो। कैसा प्रार्थना करना चाहिए? ये प्रभु मेरा लोगों को अन्य जाति के बीच में निंदा वेदना के साथ नहीं बैठना है। अन्य जाति लोग हमारा देख के बोल रहे तुम यीशु यीशु बोल रहे, तुम साइकिल चला के ये धंधा क्या करता है? यीशु यीशु बोल के चर्च में जाओ, तुम्हारा क्यों शरीर इतना बिगड़ा है? यीशु यीशु बोलते तुम्हारा क्यों इतना निंदा वेदना है, अवमान है? क्यों? ऐसा कर कर खतरा नहीं उठना चाहिए। ऐसा कर कर प्रभु से बात करता कौन? सेवक लोग रोक कर प्रार्थना करने के समय में लोगों के बीच में, प्रभु के बीच में खड़ा रहकर जो हमारे लिए विनती करता है, उसका
प्रार्थना को सुनकर प्रभु क्या करता है? जलन होकर खड़ा होता है। 18 में लिखा है, तब प्रभु देखो आप देश के लिए जलन होकर अपना लोगों को खड़ा चितारने के लिए खड़ा जितना दया पड़नार दया किया। हालेलुया। अले राज मतलब ராஜரசத்தாலும் தானியத்தாலும் நிந்தை எல்லாத்தையும் மாற்றி நம்மை திருப்தியாக்கிறார்। हालेलुया। ये समय भयपड़ादे, मगन हो जाओ, प्रभु ने बड़ा कार्य करेगा। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि 12-13 पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, हाँ। आप भी सुनो, हाँ, उपवास के साथ रोते भीगते, अपने पूरे मन से पूरे मन से फिर कर हाँ। मेरे पास आओ। मेरे पास है, दुनिया के पास मत जाओ। मेरे अपने पास वस्त्र नहीं, अपना अपने वस्त्र मन नहीं, ही को फाड़ मन कर को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, हाँ। क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, प्रभु दयालु है, अनुग्रह है। विलंब से क्रोध करने वाला, हाँ, करुणा निधन और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे यहोवा परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और துதி பலி, கவாய் பலி अर्थ दिया पाए। आंडवरुடைய சமூகத்தில் நம்மை துதிக்க வைப்பார், தன்ய बलि करके வைப்பார்। हालेलुया। आनंद में मगन होकर प्रभु का कलीसिया में जाकर आप लोग में गवाही बोलेगा, ऐसा रखेगा। हालेलुया। तो प्रभु का दास बनकर हम जितना प्रार्थना करेंगे उतना प्रार्थना को प्रभु जलन होकर खड़ा होकर हालेलुया प्रभु दया करता है। और जिस जगह पे निंदा वेदना में था उस बच्चे को प्रभु का समूह में धन्य बलि, आनंद बलि, स्तुति बलि करने के लिए दया करेगा। हालेलुया। आंसू को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। प्रभु इतना सामर्थ प्रभु है, प्रार्थना में सामर्थ है। हम जहाँ भी इकट्ठा होकर प्रभु के समूह में प्रार्थना करेगा, उस प्रार्थना को प्रभु हालेलुया लोगों के बीच में, लोगों को और प्रभु के बीच में खड़ा रहकर, जैसा मूसा ने प्रार्थना किया था, ये प्रभु इस बच्चे लोग को नाश करेगा तो जीवन का पुस्तक में मेरा नाम को निकाल डालो करके प्रार्थना किया था। प्रभु ने मूसा को देकर बोला, तुम हमारा घर में सब जगह पे सच्चा है कर। हालेलुया। वैसा हम द्वार में खड़ा रहकर इस देश के लिए, इस बच्चों के लिए मन तरस होकर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रभु का दास का प्रार्थना को सुनकर, आंसू को सुनकर, विनती को बताए से हालेलुया देश में भयपड़ा दे, मगन हो जाओ, प्रभु बड़ा कार्य करेगा कर हमारा देश में महान कार्य करेगा। वैसा हमारा प्रभु हमें निंदा वेदना के बीच में जो सड़क में जा रहे हैं, हमें आनंद में मगन होकर प्रभु का गवाही के रूप में खड़ा करेगा। वैसा आशीष करने वाला प्रभु है। हम प्रभु में द्वार में खड़ा रहकर प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, आशीष में बदल जाएगा। दुख का साथ लेके जाता है, बलि செலுத்தும்படி விதைக்கும்படி கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் गंभीरतोड़ आंसू के साथ जो प्रार्थना करता है, आनंद के साथ उस प्रार्थना का उत्तर देखेगा कर प्रभु हमको दे रहे। बड़ा कार्य करने वाला कर अन्य जाति लोग देखते हैं, लेकिन हम जानना चाहिए हमारा प्रभु बड़ा कार्य करेगा। हाले उससे नहीं होएगा ऐसा कोई कार्य नहीं। हमारा सारा प्रसिद्धि एक सेकंड में जैसा सपना वो खत्म हो जाता वैसा पूरा दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रभु ऐसा सामर्थ है। इससे धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। அருமையான ஆண்டவரே சியோனின் சிறையில் போய் கர்த்தர் ஆத்துவார்த்த வார்த்தை ஆண்டவரே அந்த கர்த்தர் நமக்கு புதிய காரியங்களை செய்வார். இன்னும் நாம் மகிழ்ந்து கழிவுவோம் என்று பார்த்தீங்க ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரும் இந்த நாமத்தின் நாலு புதிய காரியங்கள் செய்து கழிவுறத்தக்க, மகிழ்ந்து கழிவுறத்தக்க கர்த்தரின் புதிய காரியங்கள் செய்ய சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசிரியர் பலப்படுத்துங்க, உற்சாகப்படுத்துங்க, தாங்குங்க, வழிநடத்துங்க. आत्मावे कर्तरे स्तोत्रे, परिशुद्ध नामते स्तोत्रे, आत्मावे कर्तरे सगळं हालेलुया हालेलुया பெரிய காரியங்கள் செய்தார். இதுல மகிழ்ந்து கழிக்கிறோம். ஆமென். ஹalleluya.
உங்களுடைய பிரயாசம் வீணா போகல எல்லாத்தையும் ஒன்றா கூட்டிட்டு चलो अय्यगारू